हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू क्रैक इट विद साक्षी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज के कुछ क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर दिसंबर में पूछे गए थे। इससे पहले भी एक वीडियो डाली गई थी, उसमें भी हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के दिसंबर शिफ्ट के ही। आई होप आपको वो समझ में आए होंगे। कुछ लोगों ने अपने डाउट्स भी पूछे थे, आई होप वो क्लियर हो गए होंगे। सो लेट अस सी ये वाले 20 क्वेश्चन सो दैट आपकी प्रैक्टिस बेटर हो, आपको समझ में आए कि क्या पैटर्न था और आपके जूनल एग्जाम में आपको हेल्प मिले। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, लेट दिस इज इक्वल टू 1200। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1200 को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम 1200 को करेंगे फैक्टराइज। सो 12 इज 4 इंटू 3, उसके बाद 100 है विच इज 25 इंटू 4। यहाँ से अगर हम 2 की पावर उठाएंगे तो क्या आएगा, 2 रेज टू 4, 2 और 2, राइट? Multiply by 3 raised to 1, multiply by 5 raised to 2. So this number is equal to 1200, right? अब अगर हम कंपेयर करेंगे ए, बी और सी की वैल्यूज के लिए यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 2। हमें पूछा है इसकी वैल्यू, so this will be 4 plus 2b is 2, 3c is 6. So this is equal to 12. इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, राइट? इजी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्राफ दिया हुआ है हमें जिसमें क्या है, 2 पर्सन्स की इनकम है इन 5 सालों में, 6, 7, 8, 9 एंड 10 में। ठीक है, अब देखते हैं हम ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, ओवर द ईयर्स ट्रेंड्स ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी आर सेम। नहीं, देखो ए और बी का जो ट्रेंड है वो सेम नहीं है, बिकॉज 7 में क्या हो रहा है, इसकी इनकम तो बढ़ रही है पर इसकी कम हो रही है, राइट? तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। देखते हैं सेकंड ऑप्शन, द लार्जेस्ट डिफरेंस इन इनकम्स ऑफ ए एंड बी वाज इन ईयर 2008। इस ईयर में सबसे डिफरेंस नहीं था, सबसे डिफरेंस था इस ईयर में, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड द एवरेज इनकम ऑफ ए इज हाइयर बाय 1.8 lakhs कंपेयर टू बी। ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं, अभी तब समझ में आएगा ये ऑप्शन। तो फोर्थ भी देख लेते हैं एक बार। ड्यूरिंग द गिवन पीरियड द एनुअल इनकम ऑफ ए वाज बिलो इट्स एवरेज मोर देन ट्वाइस। देखो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 दोनों में ही हमें एवरेज इनकम ऑफ ए तो निकालनी ही है, तो हम वो निकाल लेते हैं बिकॉज वो काम आएगी हमारे। अब ए की जो इनकम्स है उनको हम ऐड करेंगे सबको और डिवाइड करेंगे 5 से। देखो ए की क्या इनकम्स है, 6, फिर 5, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। कितना हो गया इसका सम, 26 अपॉन 5, तो ये हो गया 5.2। 5.2 क्या है, एवरेज इनकम ऑफ ए है। अब ऑप्शन 4 है, एनुअल इनकम ऑफ ए वाज बिलो इट्स एवरेज मोर देन ट्वाइस। ठीक है, मतलब 5.2 से नीचे कितनी बार गया है वो देखते हैं हम। देखो 5 यहाँ पर होगा, है ना? अब 5.2 से नीचे वो 1, 2, 3 बार गया है ना, मोर देन ट्वाइस गया है, तो मतलब ये ऑप्शन सही है। तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली हम ऑप्शन 4 को करेक्ट मार्क करेंगे। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन, भी डुएबल था। नेक्स्ट देखते हैं, 1 लेटर इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द लेटर्स ल्यूनर एंड लैंडर। ठीक है, एक एक लेटर हमने दोनों वर्ड से लिया है। द चांस दैट द लेटर्स पिक्ड फ्रॉम बोथ वर्ड्स बिलोंग टू द वर्ड प्रज्ञान इज। ठीक है, देखो जब हम देखते हैं ल्यूनर और प्रज्ञान को, तो क्या है, एल नहीं है, यू भी नहीं है, एन है, ए है और आर है। ठीक है, अब हम देखते हैं लैंडर को, तो इसमें भी एल नहीं है, ए है, एन नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, आर है और हाँ एन है, सॉरी एन भी है। बेसिकली इसके 3 वर्ड्स इसमें प्रज्ञान में है और इसके भी 3 वर्ड्स हैं प्रज्ञान में। तो अगर हम इन 5 में से कोई ये 3 वर्ड्स उठाते हैं, तो 3/5 अगर हम लेते हैं तो ऑब्वियसली वो उसमें होगा प्रज्ञान में। सिमिलरली लैंडर में से भी अगर हम ये 3 वर्ड्स उठाते हैं आउट ऑफ द 6, लैंडर में 6 लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, सॉरी अल्फाबेट्स हैं, है ना? तो इन 6 अल्फाबेट्स में से अगर हम ये 3 अल्फाबेट्स उठाते हैं तो ये प्रज्ञान में होंगे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई है ये 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 हो जाएगा 3/10। सो हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, राइट? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 स्टूडेंट्स ए बी आर डी, इनको हम डिनोट करते हैं ए बी आर डी से। इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया 91, 92, 93, 94 में। चलो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 91, 92, 93 और 94। ठीक है,
अब क्या है, 4 सब्जेक्ट्स भी है हमारे पास, कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। नो टू स्टूडेंट्स ज्वाइन द सेम डिपार्टमेंट, यहाँ पर हम लिखेंगे डिपार्टमेंट, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट का नाम, ठीक है, ठीक है। वन ऑफ दोज हु ज्वाइन द कॉलेज बिफोर 93 ज्वाइंट केमिस्ट्री, 93 के पहले ही केमिस्ट्री है, मतलब केमिस्ट्री या तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, ठीक है। नो वन ज्वाइन द कॉलेज आफ्टर रमेश, मतलब रमेश ने सबसे लास्ट में कॉलेज ज्वाइन किया है, ठीक है। डॉग ज्वाइंट फिजिक्स, तो जहाँ पर भी डी आएगा वहाँ पर आ जाएगा फिजिक्स, देखते हैं कहाँ पर आएगा, या तो यहाँ 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 फिर यहाँ। अल्पना ज्वाइंट 1 ईयर आफ्टर डॉग, तो मतलब अल्पना ने 1 साल के बाद ज्वाइन किया डी के, बट डिडंट ज्वाइन केमिस्ट्री, अल्पना ने केमिस्ट्री ज्वाइन नहीं किया है, राइट। देखो अगर हम डी और ए को ऐसे रखते हैं तो यहाँ पर केमिस्ट्री आएगा नहीं, है ना, और डी ने लिया है फिजिक्स, तो यहाँ पर फिजिक्स आ जाएगा, यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे हम नहीं ले सकते। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम लेंगे डी को यहाँ पर और ए को लेंगे यहाँ पर, ठीक है। डॉग ने क्या ज्वाइन किया है, फिजिक्स, तो फिजिक्स आ जाएगा यहाँ पर, केमिस्ट्री इन दोनों में से ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ए क्या, अब सब्जेक्ट क्या बचा है यहाँ पे, अच्छा ठीक है वो नहीं पता हमें, डी ए आर आ चुका है, डी आ गया, ए आ गया, आर आ गया, बचा बी, सो बी यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन है बहराम ज्वाइन द कॉलेज इन विच ईयर, सो बी ने ज्वाइन किया है 91 में, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं 5th क्वेश्चन। 2 सेमी सर्कल्स हैं हमारे पास, ये वाले 1 और 2, और ये स्क्वायर है जिसकी साइड है 2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रीजन ऑफ द शेडेड एरिया, इस वाले एरिया का रीजन, इस वाले मतलब रीजन का एरिया। देखो स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या होगा, 2 स्क्वायर 4 होगा, राइट। अब हमें क्या करना है, इस पूरे स्क्वायर में से माइनस करना है इसका एरिया, तो हम पहले इसका एरिया निकालते हैं, राइट। अगर हम देखते हैं ये सेमी सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, वेट, ये है सेमी सर्कल, ठीक है। इसकी जो ये चीज़ है रेडियस, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिकॉज ये पूरी साइड 2 है तो रेडियस हो जाएगा 1, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया और इस हाफ, इस क्वाड्रेंट का एरिया, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इस वाले पोर्शन का एरिया, राइट। इसका एरिया निकाल रहे हैं हम, इसका एरिया कैसे निकलेगा, इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर तो 1 है ही तो ये π/4 हो गया, माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये 1/2 हो गया, बिकॉज बेस और हाइट 1 है। तो इसका एरिया क्या हो गया, हाफ वाले का π/4 माइनस 1/2। अब हमें इस पूरे सेक्शन का जो है एरिया, एक सेकेंड, देखो हाफ का आ गया, राइट। अब पूरे का कैसे निकालेंगे हम एरिया, डबल करके निकालेंगे। इसमें जो ये हाफ पार्ट है इसका एरिया ये है, तो इस पूरे पोर्शन का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, इसका डबल, सो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये हो गया π/2 माइनस 1, राइट। अब देखो एक सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, 1/2 एरिया ऑफ सर्कल, 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर 1 है तो 1/2 पाई, ये सेमी सर्कल प्लस ये सेमी सर्कल, एक सर्कल है तो इन दोनों का एरिया कितना हो गया मिला के 1/2 पाई, 1/2 प्लस 1/2 हो गया 1 पाई, ठीक है। तो ये प्लस ये पाई है, अब इसमें ये एरिया 2 बार आ रहा है तो हमें एक बार माइनस करना पड़ेगा, तो पाई में से हम माइनस करेंगे π/2 माइनस 1 को, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस 1, मतलब इस पूरे पार्ट का एरिया π/2 प्लस 1 है। अब इसे हमें माइनस करना है 4 में से, तो 4 माइनस π/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस π/2। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे प्लीज वापस से पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 6th क्वेश्चन, ये भी बहुत ही बेसिक है, 10th में हमने सब पढ़ा था, ये मीन क्या होता है, मीडियन और एवरेज, और सॉरी मोड क्या होता है ना। क्या करेंगे हम, इन नंबर्स को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते जाएंगे, देखो 65 से शुरू करते हैं अपन, 65, उसके बाद क्या है 61, 63, फिर 65,
फिर 61, 61, 60, 60, फिर 65, 85, 65, 86, 61, 65 और 62 उधर लिख देते हैं हम, राइट। कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या इसमें भी 15 नंबर्स हैं? हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, सब नंबर्स हमारे आ चुके हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब देखो इसमें से मीन देखते हैं हम सबसे पहले। इनका सबका जो सम है, राइट, सबका सम क्या होगा हमारे पास? इनको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इनको ऐड करने पे आएगा 985। डिवाइड करेंगे इसको 15 से तो हमारा आंसर आएगा 65.6। तो ये तो हो गया हमारा मीन। अब क्या होगा? अब देखते हैं हम मीडियन। मीडियन मतलब मिडिल का नंबर कौन सा है। मिडिल का नंबर कौन सा होगा? 8th नंबर, बिकॉज 7 नंबर्स यहाँ, 7 नंबर्स यहाँ, तो 8th नंबर जो है वो होगा मीडियन। सो 1 2 3 4 5 6 7, 63 हमारा क्या है? मीडियन है। मीडियन हो गया 63। मोड क्या होता है? सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है, सबसे ज्यादा 65 आ रहा है हमारे पास, तो ऑब्वियसली जो मोड है वो हो जाएगा 65। अब यहाँ मीन है हमारे पास 65.6, सबसे ज्यादा मीन की वैल्यू है, फिर मोड है, और सबसे छोटा क्या है? मीडियन है। सबसे छोटा मीडियन मेरे पास इस केस में है और इस केस में है। सबसे बड़ा है मीन, उसके बाद है मोड और उसके बाद है मीडियन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, राइट, बिकॉज ये मीन है, ये मीडियन है और ये मोड है। सो 2 इज द राइट आंसर। सिंपल। चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन। 2 सर्कल्स ऑफ रेडाई 9 and 4, यहाँ पर 4 है, ये 9 है, टच ईच अदर एक्सटर्नली एज द फिगर। ए बी जो है इनका कॉमन टेंजेंट है। नाउ किसी भी सर्कल पे टेंजेंट जो है वो राइट एंगल बनाता है उसके रेडियस के साथ। ठीक है, तो अगर हम इसके सेंटर को इससे ज्वाइन करते हैं और इसको इससे ज्वाइन करते हैं तो ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे? हम इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी के, जो यहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट करेगी। सिंस ये 4 है और ये भी रेडियस है तो ये भी 4 होगा। ये रेक्टेंगल है तो ये जो लेंथ है वो भी ए बी के बराबर होगी और ये होगी 4। अगर ये लेंथ 4 है तो ये लेंथ कितनी होगी? 5, बिकॉज ये पूरा 9 है, राइट। अब हम ज्वाइन करते हैं इन दोनों सर्कल्स को, सेंटर्स को, सॉरी। देखो ये 90 डिग्री है, ये रेक्टेंगल है, मतलब ये भी 90 होगा और ये एंगल भी 90 होगा। ये 90 है मतलब ये भी 90 होगा, राइट। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये जो लेंथ है वो है 5। ये लेंथ कितनी होगी? इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, सो 4 + 9 = 13। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, सो जो ये लेंथ है वो कितनी होगी? √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 12। ये लेंथ और ए बी सेम है, इसका मतलब क्या है? ए बी जो लेंथ है वो 12 है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री ओवर 9 months इज शोन। ओके, देखो अब हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज ग्रोथ फाइंड करना है। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं हम उसका एवरेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहां पर देखो कितना है? +0.4, +0.3, +0.2, +0.3 अगेन, उसके बाद +0.2, -0.2, +0.5, +0.5। ठीक है, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 2.4। अभी कितने हम टाइम में देख रहे हैं? 8 में। डिवाइड करेंगे इसको हम 8 से और जो आंसर है वो आ जाएगा 0.3। बिल्कुल सिंपल है। एवरेज ग्रोथ कैसे निकालेंगे? कितनी कितनी ग्रोथ हो रही है इस स्पैन में, उसका सम, -0.2 का ध्यान रखना, ये प्लस से कैंसिल हो जाएगा। सम आ गया 2.4, डिवाइड करेंगे 8 से तो आंसर आ जाएगा 0.3। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट। 4 villages form the vertices of a rectangle of dimensions 8 × 6। ठीक है, ये है हमारे 4 villages और डायमेंशंस है, ये 8 है और ये 6 है। रोड्स आर लेड कनेक्टिंग द विलेजेस सच दैट द डिस्टेंस बाय रोड बिटवीन ईच पेयर ऑफ विलेजेस सेम। अच्छा, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए और इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, सबके बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये हमें चाहिए। अब ऐसा कैसे होगा? देखो अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो हमें पता है
रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से ये पूरा रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये होता है 10। मतलब एक डायगोनल की लेंथ कितनी है, 10 है। बाइसेक्ट मिड पॉइंट पे होते हैं, मतलब ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। अब देखो इस विलेज से इस विलेज का डिस्टेंस कितना है, 5 + 5, एक सेकेंड, इस विलेज से इस विलेज तक का डिस्टेंस कितना है, 5 + 5, यहाँ से यहाँ भी 5 + 5, यहाँ से यहाँ भी 5 + 5, तो हर विलेज के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, 10 डिस्टेंस हो गया, जो कि इक्वल है। सो इसका जो आंसर है वो मिनिमम 10 तो होगा ही। सो ऑप्शन 1 इज द आंसर। A test consists of 20 questions. Right correct answer fetches 4 marks. अगर आपने सही किया है तो +4 मिलेंगे. Wrong is penalized by deducting -1 mark. So अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसके मिलेंगे आपको -1. अनअटेम्प्टेड कोई क्वेश्चन है उसके 0 मार्क्स है, कुछ भी आपने ब्लैंक छोड़ा है तो 0, राइट। नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ दिस सच दैट द स्कोर ऑफ 40. 40 का स्कोर कैसे आ सकता है, देखते हैं। सपोज आपने 10 क्वेश्चंस सही कर दिए हैं और गलत कुछ भी नहीं किया है और आपने खाली छोड़ दिए हैं 10, 10 × 4 = 40, ऐसे हो सकता है। या फिर आपने 11 क्वेश्चन सही कर दिए हैं, 4 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, बाकी के जो बचे क्वेश्चन है वो आपने छोड़ दिए हैं, तो 11 सही किए तो आपके कितने मार्क्स हो गए, 44, इसके हो जाएंगे -4, तो तब भी 40 आएगा, ठीक है। अब आपने 12 क्वेश्चन सही किए हैं, 8 क्वेश्चन गलत कर दिए और छोड़ा कुछ भी नहीं, बिकॉज 20 अटेम्प्ट हो गए। सो 12 के मार्क्स कितने हो गए, 48, प्लस के 48 और माइनस के होगा 8, तो अभी आपका जो होगा स्कोर वो होगा 40। सो इन तीन, अब हम 20 से ज़्यादा कर नहीं सकते क्वेश्चंस और 10 से हम कम कर नहीं सकते कि स्कोर 40 आए, तो ये 3 तरह की कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है सच दैट हमारा स्कोर हो जाए 40। तो इस स्लाइड में जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो होगा आंसर 3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। वेरी सिंपल, राइट। बिल्कुल बेसिक आपको लगाना है, आपको कुछ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूलाज नहीं चाहिए, सबसे बेस्ट पार्ट है ये, है ना। चलो 11 देखते हैं। देख के इसको घबराना नहीं है, इसको आप x और y मान के भी कर सकते हो, इसमें सिर्फ log x और log y दिया हुआ है सिंपल x y की जगह, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन। हम देख लेते हैं कि ये क्या वैल्यू है। देखो इस वाली वैल्यू, इस वाले पॉइंट पर क्या है, log x की वैल्यू है 2 और log y की वैल्यू है 0। अब हम देखते हैं ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, log x की वैल्यू है 0 और log y है -1, मतलब जब log y 0 है तो log x की वैल्यू 2 आ जाती है, जब log x 0 है तो log y की वैल्यू आ जाती है -1। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यूज कौन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई होती हैं। वही इक्वेशन सही होगी जिसमें जो ये दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई करे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, log y को 0 रख के देखते हैं सब इक्वेशंस में, देखते हैं किसमें log x 2 आ रहा है। तो 1 में अगर हमने log y को 0 रखा तो x तो 1 आ रहा है, तो ये आंसर हमारा गलत हो गया। 2 में देखो log y को 0 रखो तो ये 1 इधर आ जाएगा, 1 तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हो सकता है ये सही हो, अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो ही सही होगा। हम बाकी देखते हैं, यहाँ पे अगर हम log y को 0 रखेंगे, log 1 तो 0 होता ही है, तो यहाँ पे x भी 0 आ गया, तो ये थर्ड भी हमारी इक्वेशन सही नहीं है। यहाँ पर log y को 0 रखोगे तो -2 आ रहा है, सो बेसिकली एक ही इक्वेशन है जो सेटिस्फाई कर रही है इसको। अब हम इससे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हम रखते हैं log x को 0, log x 0 होती है, देखो log y आ गया ना -1, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। log x log y सिर्फ दिखाने के लिए है गाइस, आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो x से और y से, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इस तरह के क्वेश्चन। प्लीज उस पर थोड़ा सा टाइम दो, 5 सेकंड 10 सेकंड लगाओ उस पर, नहीं होता है तब आगे बढ़ो, ठीक है, देख के, लेकिन नहीं घबराना है हमें, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शंस ही सेम है। आप कोई भी मार्क करोगे वो सही होगा, तो इसमें आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे आई गेस। एंड इसकी जो मिरर इमेज है वो भी यही है जो ऑप्शन में है, सिंपल, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। एंजेला ट्रेवल्स फ्रॉम टाउन A टू टाउन T 10 किलोमीटर्स अवे, ठीक है। मान लेते हैं ये है हमारा टाउन T और यहाँ पे है A, ये 10 किलोमीटर्स है। When she is halfway, जब वो यहाँ पहुंच जाती है तो Betty starts from B for T 15 किलोमीटर्स अवे, सो ये 15 है, ये 10 हो गया, तो ये बचा हुआ 5 हो जाएगा। When Betty is halfway, C starts from C, तो ये C से ये 30 किलोमीटर है C, सो 15 तो ये हो ही गया, तो मतलब ये 15 है। When he is halfway, जब C halfway पहुंचा, मतलब C ने जब यहाँ पे जब C पहुंचा तब D स्टार्ट होता है D से T के लिए, और D कितना दूर है T से 40 किलोमीटर, तो ये 30 हो ही चुका है, मतलब ये 10 किलोमीटर है।
अब इनकी स्पीड दी हुई है हमें, किस रेशो में है, 1, 3, 12, 16। तो इनकी स्पीड हम अज्यूम ही कर लेते हैं कि यही है। ए की स्पीड 1 मान लेते हैं, बी की 3, इसकी 12 और इसकी 16। ठीक है। द लास्ट वन टू रीच टी विल बी, टी से लास्ट में कौन पहुंचेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ए जब यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या होगा, तब बी शुरू कर रहा है, राइट। तो ए को कवर करना है 5 किलोमीटर, कितनी स्पीड से, 1 स्पीड से। ए को टाइम इतना लगेगा, बी को टाइम कितना लगेगा, बी को कवर करने हैं 15 किस स्पीड से, 3 की स्पीड से। सो 15/3 5, तो इसको भी 5 आवर्स लग रहे हैं, इसको भी 5 आवर्स लग रहे हैं, मतलब ए और बी टी पे साथ में पहुंचेंगे। ठीक है, अब जब बी हाफ वे जाएगा तब सी स्टार्ट कर रहा है, राइट। तो बी को कवर करना है कितना, 15। जब बी ने 7.5 कवर कर लिया है तब हमारा सी स्टार्ट हो रहा है, मतलब बी जब बी को ट्रेवल करना है 7.5 कितनी स्पीड से, 3 की स्पीड से। ये तो हो गया बी का टाइम, और सी को टाइम कितना लगेगा, सी को टाइम कितना लगेगा, सी को ट्रेवल करना है हमारा 30 किलोमीटर, कितनी स्पीड पे, 12 की स्पीड से, राइट। तो देखो ये तो हो गया 2.5, और यहाँ पर ये कितना आ गया, अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 5/2, ये भी हो गया 2.5। मतलब बी और सी भी साथ में पहुंच रहे हैं, मतलब ए बी और सी एक्चुअली साथ में ही पहुंच रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ए का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15। तो ये 3:1 की रेशो में है, और इनका रेशो भी 3:1 है, राइट। तो सेम टाइम लग जाएगा। सिमिलरली हम देखते हैं जब सी हाफ वे है, मतलब सी को कवर करना है 13, पर जब सी यहाँ पे पहुंच गया, जब सी 15 किलोमीटर कवर करेगा तब बी स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो सी को टाइम कितना लगेगा, 15 किलोमीटर अपॉन सी की स्पीड जो कि है 12। डी को टाइम कितना लगेगा, डी को कवर करना है 40 किलोमीटर, किस स्पीड से, 16 की स्पीड से। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5/4, मतलब ये हो गया 1.25। इसको डिवाइड करते हैं हम 8 से तो क्या आ गया, 5/2, 2.5। मतलब सी तो पहुंच जाएगा यहाँ पे 1.25 आवर्स में ही, लेकिन डी को लगेंगे 2.5 घंटे, मतलब ए बी सी साथ में पहुंच जाएंगे और डी उसके बाद पहुंचेगा लगभग 1.25 आवर्स बाद। तो सबसे लास्ट में कौन पहुंचेगा, डी पहुंचेगा। ठीक है, इसको सिंपली हम ऐसे भी देख सकते थे कि सी और डी का जो रेशो है स्पीड का वो 3:4 है, लेकिन डिस्टेंस क्या कितना कवर कर रहे हैं, ये सी तो 15 कर रहा है और डी कितना कर रहा है, 40। सो डी इतना सारा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ऑब्वियसली वो 4:3 के रेशो से ज्यादा है, डी 30 ही कवर कर पाएगा उस स्पीड से, राइट। आई मीन तो ऑब्वियसली डी लास्ट में पहुंचेगा टी पे। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, देयर हजारों तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने सिंपल भी टाइम स्पीड डिस्टेंस किया हुआ है तो आपको इस क्वेश्चन से नहीं घबराना है, बेसिक से नहीं डरना है, एंड इसका सही आंसर मार्क करना है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, 100 ml ऑफ एल्कोहल। इसको भी गाइस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज समझना, और बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी मैं तो आपको, ठीक है। अज्यूम करके क्या वो कुछ नहीं आता, बेसिक से करोगे, समझ के करोगे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। 100 ml ऑफ एल्कोहल कंटेनिंग ए, फ्रॉम कंटेनर ए कंटेनिंग 1 लीटर ऑफ एल्कोहल। कंटेनर ए है हमारा, उसमें क्या है, 1 लीटर एल्कोहल है, और बी में क्या है, 1 लीटर वाटर है। ठीक है, ये बी है, इसमें क्या है, 1 लीटर वाटर है, और इसमें है एल्कोहल। ठीक है, ओके, राइट। तो अब क्या कर रहे हैं हम, 100 ml ऑफ एल्कोहल ट्रांसफर कर रहे हैं बी में, ठीक है, और उसको मिक्स कर रहे हैं। मतलब इसमें तो पहले क्या था, अब देखो ए और बी में क्या क्या हो रहा है। ए में कितना बचेगा, 900 लीटर बचेगा, क्योंकि 100 ml तो चला गया, तो इसमें डालने के बाद क्या बच रहा है, 900 लीटर ऑफ एल्कोहल। बी में कितना हो गया एल्कोहल, 100 लीटर जो हमने ए से डाला है, और वाटर हो गया उसमें 1000 ml। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है, फ्रॉम दिस बी से क्या कर रहे हैं, 100 ml वापस से हम ट्रांसफर कर रहे हैं ए में। तो अब जो बी के पास टोटल क्वांटिटी कितनी है, 1100 ml है, राइट। तो अब रेशियो क्या है बी में, वाटर और एल्कोहल का 10:1। ठीक है, तो अब जो 100 ml इसमें से इसमें आ रहा है, तो उसमें एल्कोहल कितना आएगा, 1:10 की रेशियो में आएगा ना, तो 1/10 ऑफ 100 आ जाएगा एल्कोहल, और वाटर किस रेशियो में आएगा, 10/11 ऑफ 100। ठीक है, तो एल्कोहल जो हो गया वो कितना हो गया, दिस प्लस दिस, और वाटर हो गया 1000/11। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, द अमाउंट ऑफ एल्कोहल इन कंटेनर बी। कंटेनर बी में एल्कोहल कितना बचा, देखो 100 तो था ही पहले से,
माइनस कितना चला गया 100/10 मतलब 1, सॉरी 11 होगा नीचे, 100/11 चला गया। तो ये तो हो गया एल्कोहल इन बी। वाटर कितना है इसमें 1000/11 वाटर इन ए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये भी 1000/11 ही आएगा, यहाँ पर भी 1000/11 है। इसका मतलब क्या है, सेम है क्वांटिटी वाटर की ए में और अल्कोहल की बी में। आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप प्लीज मुझे बता दीजिए, वापस से आपके लिए बताया जाएगा आपको, है ना। और इस तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल बेसिक है। मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस अगर आप करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को फटाफट से कर पाएंगे, एक आपका फियर खत्म हो जाएगा उस क्वेश्चन को करने का, राइट। चलो, स्टार्टिंग एट द सेम टाइम पुलिस वुमेन ए एंड बी। देखो अगेन टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया ये, इसके पहले वाला क्वेश्चन, उसके पहले वाला क्वेश्चन भी टाइम डिस्टेंस स्पीड का था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ए और बी चेस कर रहे हैं थीफ टी को। दे ऑल रन इन द सेम डायरेक्शन एट कांस्टेंट स्पीड्स। ए रन्स ट्वाइस एज फास्ट एंड बी रन्स थ्राइस एज फास्ट एज टी। मतलब अगर टी की स्पीड x है भागने की, तो b की स्पीड कितनी है, ट्वाइस है मतलब 2x है, और b की स्पीड थ्राइस है मतलब 3x है, राइट। ए एंड बी कैच अप द थीफ टी एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे इन्होंने कैच किया है, तो बी मस्ट हैव स्टार्टेड। ठीक है, देखो अब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इनका रेशियो क्या है स्पीड का, 2:3 है ना। तो 2:3 की स्पीड के साथ नहीं डायरेक्टली नहीं करेंगे, इसमें रिलेटिव स्पीड देखेंगे, सॉरी। देखो ए की जो भागने की स्पीड है, टी भी भाग रहा है और ए भी भाग रही है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। हमने पढ़ा था टाइम स्पीड डिस्टेंस की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में कि रिलेटिव स्पीड हो जाएगी माइनस। तो ए की जो रिलेटिव स्पीड है वो हो जाएगी x, बी की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 3x माइनस x, तो बी की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 2x। तो बेसिकली बी डबल स्पीड पे भाग रहा है कंपैरेटिवली ए से, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका कि बी ने हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया और ए ने डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मतलब अगर बी ने ये 100 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो ए नहीं, हाँ मतलब ए ने अगर 100 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो बी डबल स्पीड पे 200 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। तो बेसिकली अगर ए इतने पे है तो बी उसी डिस्टेंस पे पीछे से आ रहा है ट्रेवल कर, उसको कैच करने, ठीक है। तो बी मस्ट हैव स्टार्टेड, बी की स्पीड फास्ट है तो बी मस्ट हैव स्टार्टेड ट्वाइस एज फार बिहाइंड एज ए। मैंने कहा अगर ये 100 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 100 किलोमीटर, तो बी जो है वो 200 में कवर कर लेगा क्योंकि उसकी स्पीड एकदम डबल है। तो ट्वाइस एज फार एज बिहाइंड एज टी इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। अगेन वेन डायग्राम्स अगर आपने करे होंगे, स्लॉग्स आपने मेरे चैनल पे देखे होंगे, तो आपको इस क्वेश्चन को करने में 5 सेकंड लगेंगे, ट्रस्ट मी। लेट्स सी, सपोज सम बास्केटबॉल प्लेयर्स प्ले क्रिकेट। तो कुछ बास्केटबॉल प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि क्रिकेट भी खेलते हैं, ये वेन डायग्राम हो गया। ऑल टेनिस प्लेयर्स प्ले क्रिकेट, सब टेनिस प्लेयर्स क्रिकेट खेलते हैं तो टेनिस क्रिकेट के अंदर आ जाएगा। नो टेनिस प्लेयर प्लेज बास्केटबॉल, मतलब ये टेनिस जो है वो बास्केटबॉल से बाहर ही रहेगा, ठीक है। ये डायग्राम बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट, अब देखो ये वाला तो नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑब्वियसली ए ही है, जो हमने बनाया है वो ए में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस, ये नहीं छोड़ के आना है, ठीक है। अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट के लिए, हमें चाहिए कि इसमें सिलेक्शन हो, तो आप ये सेक्शन नहीं छोड़ सकते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हैं। प्लीज 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 अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, 20 में से 15-16 क्वेश्चंस करके आइए, बहुत इजीली हो जाएंगे, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से कम CSIR नेट मत छोड़ो यार, है ना। चलो नेक्स्ट, Which one of the following represents the most precise measurement of a length? Precise, मैं कहती हूँ कि मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है कोई, या फिर मैं कहती हूँ मेरे पास 2.567 मीटर कपड़ा है। आप क्या कहोगे कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसमें तो 3 डेसिमल तक मैं बता रही हूँ, 5 के बाद भी बता रही हूँ मैं, राइट। तो इसमें देखो 2 डेसिमल्स है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, इसमें 1 डेसिमल है और इसमें 3 डेसिमल्स हैं, तो ये हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा आंसर है। थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन, थोड़ा सा IQ लगाना पड़ेगा। तो प्रिसाइज में आप यही समझ जाना कि थोड़ा सा अगर उसको अडेप्ट करोगे इस तरह से कि हाँ प्रिसाइज मतलब क्या, डेसिमल में कितना था मैं बता रही हूँ आपको, 2.153456, बहुत प्रिसाइज हो गया क्योंकि 6-7 डेसिमल में आपको बता रही हूँ। तो दैट्स वाई आवर आंसर इज ऑप्शन 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग ABCD, 1 इज अ डॉक्टर, a teacher, an engineer and a lawyer, ठीक है।
अब ओल्डर यंगर की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, ओल्डर जो है उसको ऊपर रखेंगे और जो यंगर है उसको सबसे नीचे रखेंगे, ठीक है। द टीचर इज ओल्डर टू बी, ठीक है, टीचर जो है वो बी से ओल्डर है, मतलब टीचर को यहाँ रख देते हैं और बी क्योंकि यंगर है तो बी यहाँ रख देते हैं हम, है ना। बट यंगर देन डी, टीचर बी से तो ओल्डर है पर डी से यंगर है तो डी ऊपर आ जाएगा टीचर के। बी इज ओल्डर टू द डॉक्टर, बी जो है वो डॉक्टर से ओल्डर है तो मतलब बी आएगा ऊपर। एंड यंगर देन सी, अब बी के ऊपर है सी बी, सी टीचर भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, लेट्स सी। अच्छा अब देखो नीचे कोई है, ठीक है, और यहाँ पर टीचर है तो ऑब्वियसली सी जो है वो टीचर ही तो होगा क्योंकि डी ऑलरेडी ऊपर है बी के, सी भी ऊपर है और टीचर ऊपर है तो डी और सी तो सेम हो नहीं सकते तो ऑब्वियसली सी जो है वो टीचर होगा, है ना। Which among the following is a conclusive inference? C is a teacher is the conclusive inference. यहाँ पर ये भी हो सकता है कि A is a doctor. This is also true, but A is a doctor हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, राइट। चलिए ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन अगर आप करते हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन है उसका ये, तो ये भी आप गलत नहीं करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। A large rectangular paper having sides in the ratio 3:8. ये गाइस जो पहले वाली वीडियो थी ना मेरी उसमें भी था इस तरह का एक क्वेश्चन, आपको ध्यान हो तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप अच्छे से क्वेश्चंस कीजिए। 3:8 का रेशियो है, मैंने उल्टा लिखा है, सो सॉरी, 1 सेकेंड। 3:8 का रेशियो है, लेंथ 8 है और ये 3 ले लिया मैंने। इस कट इन हाफ अक्रॉस द लॉन्गर साइड, तो जो ये लॉन्गर साइड है ना 8, इसको हम कर देंगे 4। ये वापस बार बार ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है, मतलब अब क्या होगा, वापस से लॉन्गर साइड 4 ही है तो इसको वापस से हम कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 3, इसको वापस से हम हाफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 2 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1.5, इसको वापस से हम कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1.5, फिर 1.5 को कट करेंगे तो ये 0.75 और ये 1, फिर क्या हो जाएगा ये 0.5 और ये 0.75, इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। At what stages of the repeated cuttings will the ratio of the sides be 3:8? यहाँ पर 3:8 था, वापस 3:8 कब होगा, यहाँ पे 3:4 है, नहीं है, 2:3 भी नहीं है, यहाँ पे वापस 4:3 आ गया, ये भी नहीं है, यहाँ पे भी 3:2 है, ये भी 3, तो हम देखेंगे कि यहाँ तक कोई 3:8 रेशियो आया ही नहीं है। इसको वापस से हाफ करोगे तो ये वापस से 3:8 तो नहीं आएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा नेवर, राइट। इसके पहले वाली वीडियो में जो था उसमें आंसर था एवरी सेकेंड कट, राइट, आपको ध्यान होगा, ठीक है। इस केस में हमारा आंसर नेवर है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स हाउ मेनी टर्म्स आर डिविजिबल बाय देयर इमीडिएट नेक्स्ट टर्म्स। देखो कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो कि डिविजिबल है बाय देयर इमीडिएट नेक्स्ट टर्म्स। अब सपोज हम ये 9 उठाते हैं, 9 के अगले 9 के नेक्स्ट क्या टर्म है, 9 है, तो क्या ये 9 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये वाला 9 हमारा आंसर में आएगा, इसको हम काउंट करेंगे। ये वाला नंबर अगर 4 2 है तो क्या 4 2 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये तो 4 आ जाएगा। बट ये 2 को देखो आप, 2 डिविजिबल है 4 से, नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो हमें बस ये वाले आंसर्स लेने हैं जहाँ पे ये डिवाइड हो जाए। शुरू करते हैं 8 से, 8 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 4 से नहीं है, 4 9 9 3 3 5 5 9 9 5 5 9 9 9, ये वाला 9 9, ये 9 आ जाएगा, फिर वापस से 9 है ना तो ये 9 भी आ जाएगा, सो 1 एंड 2, 9 4 4 5 5 6 6 3 6 3 भी है तो हमारा ये वाला 6 भी आ जाएगा, 3 नंबर्स हो गए। फिर 3 3 है सो ये 3 भी आ जाएगा, 3 5 नो, 5 7 नो, 7 2 नो, 2 3 नो, 3 9 भी नहीं होगा बिकॉज 3 डिविजिबल नहीं है 9 से, 9 है 3 से डिविजिबल, ठीक है, तो 3 9 नहीं लेना है, 9 3 लेना है पर 3 9 नहीं लेना है, राइट। नेक्स्ट टर्म से डिविजिबल होना चाहिए, 3 9 भी नहीं आएगा, 9 9 में ये वाला 9 आ जाएगा, सो बेसिकली 5th नंबर हो गया। तो इसका जो आंसर है वो 1 2 3 4 5 5 हमारे आंसर, 5 हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 9 9 6 3 और 9, ये 5 नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। आई होप हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं ओवर, आई होप कुछ समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। किसी में भी आपको कोई भी तरह का डाउट है प्लीज़ आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। आई रियली होप कि आप इस एग्ज़ाम में 20 में से 18 19 स्कोर करें, फ्लाइंग कलर्स के साथ आएँ अपने एग्ज़ाम में,
ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में एक और सेशन, एक और हम कोर्स सेट डिस्कस करेंगे, इसमें वापस से 20 क्वेश्चंस होंगे। सो स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। आपको अगर कन्फ्यूजन है कि आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है मिक्सचर्स एलिगेशंस के क्वेश्चंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, तो मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। राइट, थैंक यू।